इस पुल पर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बन पाई। और आप देखिए कि ये लोग जिन्हें उस पार जाना होता है, जो आपको मैरवा, आपको बता दें कि मैरवा से लेकर के गुठरी, दरौली, गोपालगंज, मीरगंज, थावे, सबको इस पुल से पैदल पार करना पड़ता है। लोगों को बड़ा कष्ट है, रोष है, और सबसे ज़्यादा रोष है इस दोनों साइड में रहने वाले दुकानदारों का। उनकी दुकानदारी भी प्रभावित हुई है इस पुल की वजह से। गाड़ी घोड़ा का जो गाड़ी वगैरह आना जाना वो सब रुका हुआ है। हम यहाँ पे जो लोग हैं, 1 महीना से ज़्यादा वक्त बीत चुका है। लोगों को आस था कि जिलाधिकारी ने या हमारी माननीय सांसद महोदया ने इसको गंभीरता से लिया है, तो कहीं ना कहीं अब जाके कुछ कार्रवाई होगी। लेकिन वही ढाक के 3 नाराजगी हो जाएगी। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जिस वैकल्पिक पुल की बात हो रही थी, आज महीनों बीत जाने के बाद भी नहीं हो पाई है, वो होना चाहिए था। और जिससे लोगों की जो परेशानी है वो आज परेशानी दूर हो जाती। हम आपको ले चलेंगे और भी जो इस पुल के वजह से जो व्यापार करने वाले लोग हैं दोनों तरफ के, हम उनके पास ले चलेंगे और उनसे बताएंगे, उनसे पूछेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि इस पुल के आवागमन बंद होने से उनके रोजगार पे कितना असर। जैसा कि हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि पुल के डिस्टर्ब होने से, पुल के पर आवागमन बंद होने से जो दुकानदार हैं क्या उन पर भी असर पड़ा है, ये हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। और हम ये दरबार रोड जो शहर का सबसे मुख्य इलाका है, हम वहाँ पे बैठे हुए हैं, कपड़े की दुकान है, और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि पुल के डिस्टर्ब होने से, पुल पर आवागमन बंद होने से आपके दुकानदारी पर भी असर पड़ा हुआ है। हम लोग के दुकानदारी पर बहुत असर पड़ा है। तीज का त्यौहार था, उसमें भी कस्टमर लोग आ नहीं रहे थे और हर दुकानदार इसी तरह बैठा हुआ है दुकान में। किसी के दुकान के अंदर ग्राहक नज़र नहीं आ रहे हैं। आप रोड भी देखिए, रोड में भी लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आने वाले समय में तो बड़े बड़े त्यौहार होने वाले हैं। एक तो कोरोना काल में हम लोग थे, आपकी भी दुकानें बंद रही होगी, और अब पर्व त्यौहार भी शुरू हुआ है, लेकिन दुकानदारी और इसी में ये पुल डिस्टर्ब हो गया। अब समझिए दशहरा आ रहा है, छठ का त्यौहार आ रहा है, इसमें भी हम लोग को बहुत तकलीफ़ काटना पड़ रहा है। बतलाइए, हम लोग भी माल लेकर अपनी दुकान में चुपचाप बैठे हुए हैं, एक कस्टमर भी नहीं आ रहा है। बाज़ार का स्थिति आप देख ही रहे हैं। और नेताओं की स्थिति भी दिखाई दे रहा है कि पुल एकदम कान में तेल डाल के। नेता लोग भी नहीं आ रहा है कि क्या देखा जाए, नहीं देखा जाए, कुछ पता नहीं चल रहा है कि माने पुल बनेगा कि नहीं बनेगा। आपको क्या लगता है कि 1 महीना से ज़्यादा का वक्त हो गया है और अभी तक उसमें कुछ हाथ नहीं लगा, तो ये आपको क्या लगता है कि छठ वगैरह तक ये पुल बन जाएगा कि ऐसे ही चलेगा? हमको तो लग रहा है इसी तरह चलेगा, छठ तक नहीं बनेगा। नेता लोग तो अपना देख रहे हैं, लेकिन जनता के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं, दुकानदार के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। और इससे बढ़कर क्या कहा जाए, बाज़ार का स्थिति वही है। कोरोना के हिसाब से समझिए लोग रोड पर आ नहीं रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, कपड़े खरीदने नहीं आ रहे हैं, और क्या हम लोग चुपचाप बैठे हुए हैं हर दुकानदार। तो सिर्फ ये आप अपनी बात कह रहे हैं या पूरे शहर की? पूरे शहर की यही हाल है। आप चले जाइए, थाना रोड चले जाइए, आप मेन दरबार रोड में देख लीजिए, सब लोग दुकानदार इसी तरह बैठे हुए हैं। ये दुकानदारों का दर्द है कि एक तो कोरोना महामारी से आपने देखा कि पिछले साल भी यही हाल रहा, दुकानें 3-3 महीना तक बंद रही, इस बार भी 2 महीना बंद रही, और जब खुला उसके तुरंत बाद ये पुल जो डैमेज हो गया, उसके वजह से आवागमन पूरी तरह से ठप है, और उसके वजह से इनकी दुकानदारी भी प्रभावित है। सिर्फ कपड़े की ही बात नहीं है, चाहे जो भी जो दुकानदार हैं सभी दुकान, हम एक बार चाहेंगे कि ज़रा कैमरा ये सामने दरबार रोड का इलाका है, और ज़रा एक बार देखिए कि किस तरह से दुकानदार बेचारे चुपचाप अपने अपने दुकानों में माल सजा करके बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं भी ग्राहकों अगर कोई कमी है तो सिर्फ ग्राहकों की कमी है,
और ये बेचारे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ग्राहक नदारद है, लोगों को डर है, इन सारे दुकानदारों को डर है कि अगर यही हाल आने वाले समय में छठ जैसे महापर्व शुरू हो जाएंगे, तो अगर यही हाल रहा तो छठ का बाजार जो सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है बिहार का, वो कैसे वो भी चल नहीं पाएगा। मान लीजिए दुकानदारी है, मान लीजिए प्रशासन को भी देखना चाहिए इस सब चीज़ की, क्या माने लोग नहीं आ रहे हैं और जनता तो देख ही रहा है कि बाज़ार देख रहे हैं पूरा, हर चीज़ का, किराना से लेकर कपड़ा से लेकर रेडीमेड से लेकर हर चीज़ का इसी तरह स्थिति चल रही है। बेचारे दुकानदार परेशान हैं, लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे हैं जिनके कंधों पे पूरी जिम्मेवारी है, वो अपनी जिम्मेवारी को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। और शायद यही वो वजह है जिससे आज महीना बीत जाने के बाद भी, जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद भी उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि 2 से 3 दिनों में पुल पे वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और लोगों में भीतर से आक्रोश है, लोगों में डर है कि अगर यही हालात रहा तो आने वाला जो 2-3 महापर्व है वो इसी के भेंट चढ़ जाएगा और दुकानदार बेचारे अपने दुकानों में बैठ करके हाथ मलते रह जाएंगे।